तरीके देश के हालात शिक्षा पे होते जा रहे हैं, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। गरीबी जब महसूस होती है, हर व्यक्ति अपने आप में कमाता और खाता, बीमार होता है, उसकी पत्नी बीमार होती है और उसको दवाई जो है सही रूप से नहीं मिल पाती है, अपनी बेटी की शादी करता है और दहेज देने के लिए पैसा नहीं होता है, तब उसकी बेरोजगारी इतनी हो गई है कि कहूँ कि एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं आप फ्री करिए। ये कोई अमृत काल नहीं है। छात्र धरना दे रहे हैं, कितने बेरोजगार अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं। रोजगारों की समस्या को न दे करके आए दिन भ्रमित ऐसे कुछ ना कुछ सलूफे छोड़ती है। मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि जिस तरीके देश के हालात शिक्षा पे होते जा रहे हैं, इससे मैं बहुत चिंतित हूं। साथियों, सुबह मेरे एक मित्र मेरे पास आए और उनके बेटे का कहीं उच्च शिक्षा में एडमिशन होना था और वो एडमिशन नहीं दिला पा रहे थे, उनके पास फीस नहीं थी। साथियों, मैं तो कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी जब महसूस होती है, हर व्यक्ति अपने आप में कमाता और खाता है, मगर गरीबी एक बात को कब महसूस होती है जब उसके बेटे का उच्च शिक्षा के लिए कहीं एडमिशन नहीं हो पाता है। गरीबी उसको कब महसूस होती है जब उसका बेटा बीमार होता है, उसकी पत्नी बीमार होती है और उसको दवाई जो है सही रूप से नहीं मिल पाती है, तभी आदमी को गरीबी महसूस होती है। जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करता है और दहेज देने के लिए पैसा नहीं होता है, तब उसको गरीबी महसूस होती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज देश के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि गरीब आदमी का बच्चा उच्च एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, गरीब व्यक्ति अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पा रहा है। आज देश की बेरोजगारी इतनी हो गई है कि आम जनमानस के बीच में जो शिक्षित हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में आप कुछ भी करिए, मगर मैं कहता हूं कि एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं आप फ्री करिए, जिससे कि हमारे देश का हर व्यक्ति सारी सुविधाएं ले सके, अच्छी जो एजुकेशन ले सके और किसी बाप को पैसे के अभाव में अपनी बेटी के हाथ पीले करने से न रुके और उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा संस्कार मिल सके। ये बताइए, देश की युवा 35% आबादी है और कहा जाता है कि हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और बेरोजगार युवा खड़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको ज्ञान का भंडार उसके दिमाग में जाके संकलित हो चुका है, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। तो जिस आधार पर सरकारें काम कर रही हैं, तो क्या यह अमृत काल है? ये कोई अमृत काल नहीं है। जो हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने देखा होगा कि इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक कितने बेरोजगार छात्र धरना दे रहे हैं, कितने बेरोजगार अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार उनको गालियां दे रही है और लाठियों से पीट रही है। ये उनके लिए जो है अमृत काल है। चाहे आप इलाहाबाद की घटना ले लीजिए, चाहे मानवर काशीराम मानवर साहब का जो स्थल है वहां पे आप चले जाइए, आज भी आपको हजारों बच्चे धरना पे बैठे मिल जाएंगे जो अपनी समस्या को सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, मगर सरकार उनकी आवाजों को दबा रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आए दिन सरकार बेरोजगारों की समस्या को न दे करके आए दिन भ्रमित ऐसे कुछ ना कुछ सलूफे छोड़ती है, जिससे पूरा देश भ्रमित हो रहा है। चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे वो राष्ट्रपति की घटना हो, कोई ना कोई घटना ऐसे सलूफा सरकार छोड़ती है, जिससे हमारे देश का नौजवान आज बेरोजगार, वो भ्रमित है और रोजगार नहीं पा रहा है। और जो बूढ़े लोग हैं वो आज परेशान हैं अपने बच्चों से कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को आगे कैसे शिकल किया जाए। नमस्कार।